दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के इतिहास को हम कैसे जानते हैं? आखिरकार वे कौन से स्रोत हैं जो हमें हजारों साल पुराने भारत की कहानी सुनाते हैं? इतिहास का वह समय जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे उसे हम इतिहास काल कहते हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के स्रोत हमें किस तरीके से उपलब्ध हुए। मैंने आपको पिछली वीडियो में इतिहास के बारे में कुछ डिस्कस किया था। 1-2 मिनट के लिए हम क्या करें, पहले रिवाइज कर लेते हैं क्या डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो चलिए जानेंगे हम यहां पर। तो ये सबसे पहले मैंने लिखा इतिहास। इतिहास के जनक कौन थे? बापूजी हेरोडोट्स। इतिहास के जनक थे हेरोडोट्स। और हमने इतिहास को पुरातत्व के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया था। आप याद कीजिए। तो मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहां पर डिवाइड किया था, 3 भागों डिवाइड किया था भाई। ठीक है, यहां भी 3 भागों डिवाइड कर देता हूं। नंबर 1 क्या था? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक। नंबर 2 पे क्या था? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक। और नंबर 3 पर हमारे पास इतिहास। इतिहास ठीक क्या बोलेंगे इंग्लिश में? प्री हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल। इसी क्या बोलेंगे? प्रोटो हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल। और ये हमारे पास हिस्टोरिकल। देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है? ये हमने क्या किया है? पुरातत्व के आधार पर 3 वर्गों में क्या किया है? डिवाइड किया है। इसके अंदर ये पूरी जानकारी, यहां पे जो जानकारी वो पुरातत्व के विषय है, पुरातात्विक विषय। ठीक है, इसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले, लिखित प्रमाण नहीं मिले। जो आद्य इतिहास की जानकारी जो हमें पुरातात्विक से मिलती है, इसमें लिखित साक्ष्य मिले लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, अब लेकिन इतिहास क्या है? इतिहास की जानकारी में किससे मिलती है? पुरातात्विक, पुरातात्विक भी है, इसमें लिखित स्रोत भी है और इनको पढ़ा भी जा चुका है, पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है, तो अगर आपसे इतिहास के बारे में डिस्कस किया जाए तो इतिहास क्या है कि इतिहास का वह समय जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे उससे हम इतिहास काल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे डिस्कस कर चुके हैं आपके सामने, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। अब इतिहास को डिस्कस करने वाले हैं, इतिहास को डिस्कस करने वाले हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल से लेकर के आज तक के समय को, आज तक समय को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। वैदिक काल से लेकर आज तक यह काल हमें लिखित प्रमाणों, ग्रंथों और सिक्कों से जुड़ी जानकारी देता है। चलिए बिल्कुल डीपली क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर हम इतिहास को समझने के लिए 2 बड़े स्रोत हैं, एक है साहित्य और दूसरा है पुरातात्विक प्रमाण है। साहित्य में धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध और जैन ग्रंथ आते हैं, जब प्रमाणों में मूर्तियां, शिलालेख और सबसे महत्वपूर्ण सिक्के आते हैं। चलिए अब डिस्कस करने वाले डी मिले। तो सबसे पहला स्रोत हम मान लेते हैं, यहां पर पहला स्रोत क्या है? क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक। ठीक है, अब देखिए कुछ दूसरा साक्ष्य में कहां से मिले? विदेशी यात्रा से मिले, जो हमारे भारत में आए उन्होंने विदेशी यात्रा की, उससे भी हमें क्या मिले? कुछ साक्ष्य मिले। हम तीसरा साक्ष्य लिखते हैं यहां पर साहित्य, साहित्य। तो भारत के इतिहास को समझने के लिए, भारत के इतिहास को की गहराई को समझने के लिए, आकलन, भारत के इतिहास की गहराई को आकलन करने के लिए हमारे पास 2 सबसे बड़े स्रोत हैं। पहला स्रोत क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत है हमारे पास। एक स्रोत और भी काउंट करते हैं, विदेशी यात्रा। इससे भी हमें क्या मिलती है? भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अब देखिए
पुरातत्व साक्ष्य में हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं? तो पुरातत्व साक्ष्य को जब पढ़ेंगे तो हमारे पास देखिए यहां पर सबसे पहले नंबर पर मैंने डाला सिक्का, कुछ कॉइन्स मिले हमें, सिक्का मिला है। दूसरा साक्ष्य क्या है हमारे पास? अभिलेख, अभिलेख है हमारे पास, ठीक है, अभिलेख हो गया। अब देखिए विदेशी यात्रा में जब डिस्कस करेंगे पूरा बताएंगे कौन कौन सी विदेशी यात्रा हुई है जिससे हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अब देखिए जो साहित्यिक स्रोत है हमारे पास, इसके अंदर हमें क्या मिले? यहां पर इसके अंदर में कौन से स्रोत मिले? एक तो मिले धार्मिक मिले, धार्मिक मिले, और दूसरे क्या मिले? गैर धार्मिक मिले। गैर धार्मिक मिले। अब देखिए ये हो गया, तो साहित्य में पहला केस कौन सा हो गया? धार्मिक हो गया। दूसरा क्या हो गया? गैर धार्मिक हो गया हमारे पास। अब देखिए धार्मिक में भी कुछ कैटेगरी है हमारे पास। क्या कैटेगरी है वो समझ लीजिए आप लोग। देखिए अगर धार्मिक को आप स्टडी करना चाहते हैं तो इसके भी हमारे पास कुछ हैं। देखिए यहां पे ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, ठीक है। गैर ब्राह्मण, ध्यान से पूरा एक स्टेप याद रखना। ये सारे इंफॉर्मेशन हमें किसी जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उस एग्जाम में पूरा चाहिए कि हमें भारत के इतिहास के जो कुछ स्रोत है, तो कौन कौन से स्रोत है हमारे पास? पुरातात्विक साक्ष्य हैं, कुछ विदेशी यात्रा हैं, कुछ साहित्य हमारे पास। साहित्य में हमें जो स्रोत मिले वो धार्मिक और गैर धार्मिक रूप में मिले। और धार्मिक भी दो तरीके से होते हैं, एक होता है ब्राह्मण धार्मिक स्रोत और एक होता है गैर ब्राह्मण धार्मिक स्रोत। देखिए अब ब्राह्मण के अंदर में क्या क्या रखा है हमने? देखिए ब्राह्मण के अंदर जो स्रोत मिले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर सबसे पहले वेद, दूसरा क्या है हमारे पास? उपवेद, देखिए फिर क्या है? वेदांग, तीसरे नंबर डाला मैंने वेदांग, वेदांग भी इसी के अंदर आते हैं। चौथे नंबर पे डाला मैंने यहां पर पुराण, पांचवें नंबर पे डाला उपनिषद, और 6 नंबर पे डाला महाकाव्य। तो आप ब्राह्मण धार्मिक स्रोत के अंदर आप वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य इनका अध्ययन करेंगे इसके बारे में। और गैर ब्राह्मण के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? देखिए अब गैर ब्राह्मण देख लीजिए। गैर ब्राह्मण के अंदर मिलेगा आपको यहां पर नंबर 1 जैन धर्म और नंबर 2 बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म मिलेगा, ठीक है। आपके पास एक फ्लो चार्ट बन गया कि इतिहास को अध्ययन करने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं वो आपको कैसे हैं? पहला आपके पुरातात्विक है, फिर विदेशी यात्रा और साहित्यिक स्रोत। इस तरीके से हम अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिक्का, कि सिक्कों से हमें कैसी जानकारी मिलती है, ठीक है दोस्तों। सिक्के इतिहास का आईना होते हैं क्योंकि इनसे हमें न सिर्फ शासन के नाम और शासन काल की जानकारी मिलती है बल्कि उस समय की आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक झलक भी मिलती है। तो चलिए आज डिस्कस करने वाले हैं सिक्कों के बारे में, और इनसे जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए एक शानदार ट्रिक देने वाले हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि धातु के सिक्के किसके शासनकाल में चले थे? सबसे पहले कौन से सिक्कों का प्रचलन हुआ? या सोने के सिक्के किसमें सबसे ज्यादा चले थे? या शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चले थे? कौड़ी किसके शासनकाल में चली थी? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में, तो आप बिल्कुल बिंदास रहिए, कोई टेंशन नहीं है 1% भी, क्योंकि हम आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाले हैं सारे क्वेश्चन आपके उस ट्रिक में हो जाएंगे। चलिए तो शानदार ट्रिक है हमारे पास। ट्रिक क्या रहेगी आज ही देखिए, शानदार ट्रिक। आपको सिर्फ ये वाली ट्रिक याद करनी है, सब कुछ हो जाएगा क्लियर। देखिए यहां पर क्या है, मैंने ट्रिक लिखा सिमोय की गुसाया,
सिमोय के गुस्सा होशियार, गुस्सा होशियार। देखिए आज की शानदार ट्रिक है, इस वीडियो की शानदार, जो आपकी इस वीडियो में बिल्कुल जान डाल देगी और आपको वास्तव में इस वीडियो में ये वाली ट्रिक जान डालने वाली है। अब देखिए समझेंगे कि सिक्कों से इतने क्वेश्चन आते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाइए तो आपको सिक्कों से जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आपको याद नहीं हो पाती, पता नहीं कहां कहां से पूछ लेता है। लेकिन अब देखिए एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। तो ये मैंने यहां पर ये सिमोय के गुस्सा होशियार ये वाली एक ट्रिक यूज की है। तो देखिए सी जैसे वर्ड है आपका सिमोय, तो यहां पे लिखेंगे सी मोय, ऐसे लिखेंगे आप सिमोय। आप यहां पे लिखेंगे सिमोय के गुस्सा, ठीक है, होशियार पीछे लिख देंगे। देखिए अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी ध्यान से देखिए आप लोग। मैं इसे ऊपर कर देता हूं। अब यहां पर लिखा मैंने होशियार, होशियार ऐसे लिखा हुआ। अब ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आपको पूरा फोकस यहीं पे होना चाहिए। देखिए सी से क्या होता है भाई, सी से होता है सिंधु। तो सिंधु में बता दूं कि आपको जो सिक्के चले थे, ये कौन से चले थे, वो चले थे मिट्टी के, टेराकोटा, जिन्हें क्या बोलते थे, टेराकोटा बोलते थे, टेराकोटा। टेराकोटा मिट्टी को पका देते थे, तो उस तरह के सिक्के चले थे। वो सिंधु, जो आप सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, उस काल में इनका प्रचलन हुआ। देखिए अब दूसरा मोह से क्या बन गया, मोह से बन गया मौर्य काल, इससे बन गया मौर्य काल। अब देखिए मौर्य काल में मैं आपको बता दूं कि मौर्य काल में जो सिक्कों का प्रचलन हुआ था, तो किस तरह के सिक्के आए थे। तो यहां पर दो तरह के सिक्के मिले आपको, आहत बोलते हैं, आहत कहो, या पंचमार्क, पंचमार्क, ठीक है। ये सिक्के कैसे थे, ये सिक्के कैसे, आहत, आहत में मतलब आहत करना, मतलब ये आहत कर देते थे, या पंचमार्क, एक कोई मार्क पंच होता था, इन पर कोई भी लिखावट नहीं होती थी, केवल मार्क बना होता था, उनको हम आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते थे। और दूसरा क्या था, पर्ण, एक पर्ण, पर्ण। देखिए इन दोनों क्या डिफरेंस था, ठीक है। काल के समय में हमें आहत पंचमार्क, आहत कहो पंचमार्क कहो पर्ण को, ये सिक्के देखने को मिले। जो पर्ण सिक्के थे, पर्ण थे, वो क्या थे, आपके चांदी के थे, ठीक है, चांदी के थे। तो हमें ये बोल सकते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले धातु सिक्के कहां पे प्रचलन हुआ, आप बोलेंगे धातु के सिक्कों का प्रचलन हुआ है वो मौर्य काल में हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये धातु वर्ड और आप लिख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, धातु भाई एंट्री कर चुकी है यहां पर, ठीक है। अब यह क्या बन गया, यूनानी, यह बन गया यूनानी। तो यूनानी काल में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन हुआ है, वो क्या हुआ, गोल्ड का हुआ है, गोल्ड, तो सोने के सिक्के। तो अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया आपके लिए कि सोने के सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले कहां पर हुआ था, किसके काल में हुआ था, यूनानियों के टाइम पर, ठीक है, यूनानी काल पर हुआ है। और क से क्या बन गया, कुषाण, क से बन गया कुषाण। इसकी क्या विशेषता थी, देखिए गोल्ड सोने के सिक्के यहां पर चले, लेकिन यहां पर प्योर शुद्ध सोने के सिक्के, यहां पर प्योर गोल्ड ले सकते हैं, प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक है। तो शुद्ध सोने सिक्के का प्रचलन कहां पे, किस काल में हुआ था, कुषाण के काल में हुआ था, ठीक है। अब देखिए ग से बन गया गुप्त। इस काल की कुछ विशेषता है, इसकी तो कुछ ज्यादा ही विशेषता है। देखिए यहां पर क्या है, अब देखिए ध्यान से देखिए, यूनानी के टाइम पर सोने सिक्के का प्रचलन हो चुका है, कुषाण में प्योर गोल्ड आ गया। अब यहां पर गुप्त काल में क्या आ गया भैया, गुप्त काल में देखिए, गुप्त काल नंबर 1 सर्वाधिक, सर्वाधिक सोने के सिक्के चले यहां पर,
सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने सिक्के रहे। दूसरे नंबर पे क्या रहा है, अशुद्ध रहे। यहां पर सबसे ज्यादा मिलावट की है ये भाई अशुद्ध। देखिए जब सर्वाधिक यूज करेंगे हम, सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन लेके आएंगे तो उसमें अशुद्धता क्या है, बढ़ेगी। प्योर सोना तो आने से रहा नहीं, तो जब हम सोने की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिलावट करनी पड़ेगी। तो अशुद्ध सोने का सिक्के का क्रेडिट जाता है, वो भी गुप्त। दोनों यहाँ पर सर्वाधिक सोने के सिक्के का प्रचलन और अशुद्ध सिक्कों का प्रचलन का क्रेडिट जाता है। कौन से टाइम पे हुआ था, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के टाइम पर था ये, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर सिल्वर के सिक्के भी चले, ठीक है, सिल्वर चांदी सिक्के भी चलाए गए हैं इसमें। चांदी सिक्के गुप्त काल में चांदी सिक्के किसने चलाए थे, तो इसका भी एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक। देखिए नेक्स्ट इसमें जो मयूर शैली का यूज किया गया है, मयूर, मयूर इसका जो क्रेडिट जाएगा, मयूर शैली का यूज किया गया सिक्को बनाने में, तो ये श्रेय जाता है समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को श्रेय जाएगा। और इसी गुप्त काल में ही कौड़ी का यूज हो चुका था, कौड़ी के भी यहाँ में सिक्के चलाए गए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए गुप्त काल में काफी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन बनेंगे, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय गया है वो गुप्त काल में गया है, और अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए कहाँ गया है, गुप्त काल में गया है। और यहाँ पे चांदी के सिक्के भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे, और यहाँ पर मयूर शैली का भी यूज किया गया सिक्को चलाने में, और यहाँ पर कौड़ी का भी यूज किया गया है गुप्त काल में। और सा से बन गया सातवाहन। भाई सातवाहन में सिक्को चलाने का जो यहाँ पर जो श्रेय जाता है वो शीशे के सिक्के चलाए थे, शीशा के सिक्के, शीशा के सिक्के का श्रेय जाता है सातवाहन के काल में, शीशा के सिक्के, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, होशे क्या है, होशे हुमायूं। भाई हुमायूं के टाइम पर जो चले हैं सिक्के वो चमड़े के सिक्के चले हैं। किसके चले, चमड़े के सिक्के, चमड़े के सिक्के। अब लास्ट बच्चा है भाई आपके सामने, अब लास्ट बच्चा हुआ है, लास्ट क्या हमारे पास, सियार से बनाएंगे आप, शेरशाह सूरी, सियार से याद रखेंगे, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। इसका जो क्रेडिट जाता है हमारे पास, इसने क्या चलाए थे, इसने सबसे पहले शेरशाह सूरी को जो श्रेय जाता है वो रुपए चलाने का जाता है, रुपए चलाए, दाम और असरपी, असरपी। तो इस तरीके से आपको ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, सुमे के गुस्सा होशियार। इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, सिक्कों के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके से तो शेरशाह सूरी ने रुपए, दाम, असरपी इस तरीके से सिक्के चलाए थे, इस तरह से मुद्रा का प्रचलन हुआ था, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है सुमे की गुस्सा होशियार, ठीक है। इसे याद रखेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आप इसे नोट कर लीजिए, साथ ही साथ में अगर नोट नहीं कर पाए तो वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप बताइए, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो हम आपको देते रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अभिलेख। तो अभिलेख के बारे में आपकी क्या राय है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।